Sarla Birla University. Admission open for new session. Global education closer to home. BTech in Artificial Intelligence. BCom Honors in E-commerce. MTech in Computer Science and Engineering and many more. With hostel facilities, hurry up, seat limited. नमस्कार, दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज़ 21 भारत में। रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी है। एसआईटी की निगरानी कोर्ट भी करेगा। बेंच ने बताया कि एसआईटी की निगरानी कोर्ट भी करेगा। मामले की सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा है कि अलग अलग फैसले हैं, लेकिन सभी सहमत हैं। अदालत के समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया गया था। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असरदार होगी, पर अब थोड़ी राहत की खबर ये है कि अब बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हो सकेंगे वैक्सीनेट। जी हां, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के निदेशक ने कहा है कि सितंबर तक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो सकते हैं। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया साइंस को दिए एक साक्षात्कार में निदेशक ने कहा कि चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि परिणाम जल्द ही उपलब्ध होंगे और उनके नियामकों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। शायद सितंबर तक या सितंबर के ठीक बाद हमारे पास बच्चों के लिए एक टीका हो सकता है। यह कोवैक्सीन है। जायडस कैडिला का भी परीक्षण जारी है और टीका लगाने वाले बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर आप इस सप्ताह किसी जरूरी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक गुरुवार से यानी आज से लगभग 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंकों को अवकाश एक ही समय में सभी राज्यों के लिए लागू नहीं होता है। कुछ ही ऐसी छुट्टियां होती हैं जो एक साथ सभी जगहों पर होती है। रिजर्व बैंक की लिस्ट के मुताबिक अगस्त महीने में बैंकों में 15 दिनों की छुट्टियां थी। मुहर्रम के अवसर पर नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और कई अन्य राज्यों में 19 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे। पहला ओणम मनाने के लिए 20 अगस्त को बेंगलुरु, चेन्नई, कोची और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। 21 अगस्त को तिरुवनंतपुरम और कोची में तिरुवोनम के लिए बैंक बंद रहेंगे। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहते हैं। आइए अब आपको बता दें कि किस दिन बैंक बंद रहेंगे। 22 अगस्त 2021 रविवार की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। 23 अगस्त 2021 श्री नारायण गुरु जयंती तिरुवनंतपुरम और कोची में बैंक बंद रहेंगे। 28 अगस्त 2021 चौथा शनिवार लगभग देश के सभी शहरों के बैंक बंद रहेंगे। 29 अगस्त 2021 रविवार के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे। 30 अगस्त 2021 जन्माष्टमी अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर और गैंगटॉक में बैंक बंद रहेंगे। 31 अगस्त 2021 श्री कृष्ण अष्टमी हैदराबाद के बैंक बंद रहेंगे। एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफे को लेकर कांग्रेस हो या समाजवाद पार्टी, सभी ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ज्ञात हो कि देश भर में एक दिन पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद से ही मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। अखिलेश ने मोदी सरकार पर उज्ज्वला योजना को लेकर तंज भी कसा और इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना का नाम बदलने तक की नसीहत भी दे डाली। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि रसोई गैस के दाम 25 रुपये और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। 22 वर्षों के बाद झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर संगठन का विस्तार करेगी।
झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रत्येक महीने 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे और पार्टी के उत्थान के लिए समीक्षा करेंगे। जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में दूसरे स्थान पर रही है, उन सीटों पर विशेष रूप संगठन का विस्तार ग्रास रूट तक किया जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बधाई देते हैं जो पार्टी के इस दायित्व को सौंपा है। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में एक नया ऊर्जा मिलेगा, चूंकि हम लोग 30 साल से राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में हैं और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय हम लोग झारखंड अलग करके साथ में आए थे और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में बहुत ही मजबूत है। आज भी गांव घर में आप जाइएगा तो बूढ़े बुजुर्ग को अगर पूछिएगा तो आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के प्रति हर लोग का सहानुभूति रहता है। ये बात सत्य है कि यहाँ पर हम लोग पार्टी को मजबूती नहीं दे पाए और जिस तरह से 22 साल के बाद आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने झारखंड के तमाम पदाधिकारी को, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद को बुला करके 4 घंटे तक संगठन के विषय में चर्चा किया, जिसके लिए हम लोग लड़ाई थे। जो हम लोग ये मांग बराबर करते थे कि हमारा नेता हमको दायित्व दे और अपने निगरानी में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करे। ये पहला बार मौका हम लोगों को मिला और 24 घंटा के अंदर जिस तरह से बुलाहट करके और हम लोग को जो संदेश देने का काम किया नेता तेजस्वी यादव जी ने, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और हम समझते हैं कि जो टास्क मिला है और जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ों को रखा कि हर महीने में महीना के अंतिम सप्ताह जो संडे होगा, संडे और मंडे हम 2 दिन जो है झारखंड प्रदेश में रहेंगे और सिर्फ रांची में नहीं रहेंगे। हमारा योजना ये रहेगा कि आज इस बार अगर रांची में रहे तो रांची के कोई ब्लॉक में हम लोग जो है किसी विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे। दूसरा संडे को रहेंगे तो हम लोग किसी विधानसभा में, अगला विधानसभा में कार्य करेंगे। यानी पूरे झारखंड में 2 दिन का मतलब है पूरे झारखंड में कहीं न कहीं किसी विधानसभा में मेरा कार्यक्रम लगेगा और उस कार्यक्रम को राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी, तमाम संगठन, तमाम पूर्व एमएलए, वर्तमान मंत्री, पूर्व सांसद, सारे लोग एकजुट, कहीं किसी प्रकार की कहीं पर भी किसी पर कोई सुरेश पासवान जी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और बनाने के बाद जो उन्होंने जो टास्क दिए कि जहां जहां हम लोग का दावा बनता है वहां एकदम ग्रास रूट पर गांव लेवल तक का कमेटी बनना चाहिए और जितने भी झारखंड के वरिष्ठ लोग हैं सब लोग एक साथ मूवमेंट करेंगे और झारखंड में एक नया पहचान देने का काम करेंगे। उत्तर रेलवे के मालदा टाउन रेल मंडल पर जमालपुर साहिबगंज रेलखंड में पुलों पर जलस्तर बढ़ जाने के कारण परिचालन निलंबित कर दिया गया है। अतः ट्रेन संख्या 03403 रांची भागलपुर स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग रामपुर हाट साहिबगंज भागलपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रामपुर हाट दुमका होते हुए भागलपुर जाएगी एवं ट्रेन संख्या 03404 भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग भागलपुर साहिबगंज रामपुर हाट के स्थान पर परिवर्तित मार्ग भागलपुर दुमका रामपुर हाट होकर चलेगी। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। इस अवसर पर आज कांग्रेस भवन में रांची के विभिन्न संस्थानों के फोटो जर्नलिस्टों को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि फोटोग्राफर की फोटोग्राफी लोगों को जिंदा या मुर्दा दिखाती है। यह फोटोग्राफर की काबिलियत होती है कि ऐसी जगहों पर जाकर अपनी फोटोग्राफी का प्रदर्शन करते हैं जहां हम लोग नहीं जा पाते। देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफर्स डे आज है। द्वारा घोषित किया जाता है विभिन्न दिन विभिन्न चीज़ों के लिए। आज फोटोग्राफर के लिए, दुनिया भर के फोटोग्राफर के लिए आज सम्मानित करने का दिन है। कांग्रेस ऑफिस में आज पहली दफ़ा हम लोग सम्मानित कर रहे हैं अपने फोटोग्राफर साथियों का। धूप हो, शीत हो, बरसात हो, वो बराबर अपना काम करते रहते हैं। न केवल व्यक्ति का फोटो लेते हैं, सीनरी का लेते हैं, जहां हम जा नहीं सकते हैं वहाँ फोटोग्राफी के मार्फत से हमको दिखाते हैं कि यहाँ क्या दृश्य ऐसा है। जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं उसको भी फोटोग्राफर लोग दुर्गम स्थान में जा कर के हमें बताते हैं, दुनिया को बताते हैं कि यहाँ इस तरह की चीज़ है, इस तरह की वस्तु है, इस तरह का सीन है। हमारा ज्ञान बढ़ता है इससे, निश्चित रूप से ज्ञान बढ़ता है। और सच कहिए तो दुनिया के जो लोग हैं, हम लोग उनको अमर करने का सबसे बड़ा सशक्त एक ये माध्यम है। व्यक्ति चला जाता है लेकिन फोटोग्राफर के उसको फोटोग्राफी करके उसको आदमी जीवंत रखता है। महात्मा गांधी जी नहीं है हमारे बीच, लेकिन फ़ोटो से वो जिंदा है हमारे बीच में। हम देखते हैं कि फ़ोटो महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और जितने भी महान लोग थे इस तरह का दिखते हैं। एक फोटोग्राफी का कमाल है, फोटोग्राफर का कमाल है। तो सही चुना था इन्होंने आज ये फोटोग्राफर को सम्मानित करने का एक दिन निर्धारित किया है। हम लोग किए। इस अवसर पर धन्यवाद देंगे हम आलोक जी को, जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया, किशोर जी को, राजेश गुप्ता जी को, चले गए और लोग मदन जी को सम्मानित किए छोटा मोटा। लेकिन मैंने अपने फोटोग्राफर भाइयों को कहा है कि अपनी तरफ से मैं कलम दूंगा, जो बहुत सस्ता नहीं होगा, बहुत महंगा भी नहीं होगा, बीच का होगा, लेकिन बढ़िया कलम होगा। उनको दूंगा ताकि कांग्रेस को याद रखें, वो आज के दिन को याद रखें, वो हम लोग को याद रखें नहीं रखें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को याद रखें और आज के दिन को याद रखें। धन्यवाद। झारखंड के रांची में विनोद बिहारी महतो ने अलग राज्य की लड़ाई के लिए जो अलख जगाई थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। विनोद बिहारी महतो ने अलग राज्य की लड़ाई के लिए जो अलख जगाई थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। 1970 के दशक में शिवाजी समाज सेवा एवं सनोत संथाल समाज दोनों सशक्त सामाजिक संगठन थे। ऐसे निर्णायक समय में विनोद बिहारी महतो ने ही दोनों सामाजिक संगठन को विलय करने का सुझाव दिया। उसी के फलस्वरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल का उदय हुआ। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल अहोदर ने कहा कि आने वाले 23 सितंबर को झारखंड आंदोलन के जनक एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह का दर्जा देने तथा राजभवन विधानसभा के भवन में प्रतिमा लगाने एवं रांची में उनके समाधि स्थल बनाने की मांग को लेकर विनोद धाम, बलियापुर, धनबाद से राजभवन तक पदयात्रा की जाएगी। विगत दिनों कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय समिति का बैठक विधानसभा क्लब हॉल में हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि राज्य का जो निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका योगदान को राज्य सरकार भूलते जा रही है। और जेएमएम जो आज जिसका सरकार है, ये जेएमएम का स्थापना विनोद बाबू ने किया था और उस समय जिस समय विनोद बाबू जेएमएम का स्थापना किए थे उस समय केंद्रीय अध्यक्ष जेएमएम का हुआ करते थे। और उसके बावजूद आज ये स्थिति बना है कि रांची में एक उनका आदमकद प्रतिमा नहीं है, विधानसभा में उनका मूर्ति नहीं लगा हुआ है
और बहुत सारे सभी दृष्टिकोण से उनको अनदेखा किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। तो हम लोग का कहना है कम्युनिस्ट समाज का कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दे। राज्य सरकार विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दे, तभी जाके सच्ची श्रद्धांजलि उनका होगा। हम लोग इस मांग को लेकर 23 सितंबर को विनोद बाबू का जयंती के दिन धनबाद बलियापुर जहाँ उनका विनोद धाम है, वहाँ से कुरुम विकास मोर्चा के बैनर तले हम लोग मिट्टी उठाएंगे और पैदल यात्रा करते हुए 5 दिनों के लिए पैदल यात्रा करते हुए हम लोग राज्यपाल भवन पहुँचेंगे। महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए। झारखंड पितामह तो शिबू सोरेन को कहा जाता है, जेएमएम का संस्थापक आप बता रहे हैं और जेएमएम की सरकार है, सरकार के संस्थापक होने के कारण भी उसको पितामह का नहीं मिलना, इसे दरकिनार करना, क्या सरकार पे उंगलियां नहीं उठाती है? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही बात है। गुरुजी भी हमेशा विनोद बाबू को अपना राजनीतिक पिता बताएं। समय समय पर जब भी उन्होंने बयान दिया है, विनोद बाबू का जब बात आई है तो उन्होंने कहा है मेरा राजनीतिक पिता के रूप में थे। तो सरकार का फर्ज बनता है कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दे। अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम में बदलाव की संभावना कम है। आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना कम है। धनबाद में सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री तक हो सकता है। जमशेदपुर, पलामू, कोडरमा और संथाल के जिलों का तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। रांची में प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के शराब बिक्री नीति पर सवाल उठाए। कहा, चंद पैसे वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह मसौदा तैयार किया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार के करोड़ों के राजस्व का नुकसान होगा। भाजपा वर्तमान राज्य सरकार द्वारा शराब बिक्री के लिए निर्गत किए गए लाइसेंस प्रक्रिया की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग करती है। इसके लिए हम राज्यपाल से भी मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। और मैं सभी प्रेस के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ आज इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए। जिस विषय पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है वो है राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शराब बिक्री को लेकर जो निर्णय लिया है राज्य में, सीधे तौर पर चंद निजी हाथों में पूरे उत्पाद और मद्य निषेध विभाग को सौंपने का और एक सुनियोजित तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की राह पर राज्य के सालाना 50 करोड़ से ज्यादा के राजस्व हानि का मसौदा तैयार किया गया है। इस विषय पर चंद बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अन्य सभी राज्यों में बेवरेज कॉर्पोरेशन बने हैं जिनके माध्यम से शराब की बिक्री की जाती है। उसी तरह पर झारखंड में भी बना था, लेकिन उसे निरर्थक बनाकर यहाँ संथाल परगना सिंडिकेट को स्थापित किया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद विभाग है, उर्फ जो सिंडिकेट है, उर्फ जो तिवारी बंधुओं का पूरा कारोबार है, उसका अब झारखंड वासियों के लिए एक ही नारा है, हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। और सारे कानूनों को, सारे नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए जब भी राजस्व से संबंधित किसी टैक्स निर्धारण का निर्णय होता है, ये परंपरा रही है और एक्साइज एक्ट 2015 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना रेवेन्यू बोर्ड की सहमति के ये विषय कैबिनेट में नहीं जा सकता है। लेकिन उसे धक्का बताते हुए इसे कैबिनेट में लिया गया, नियम भी बना दिए गए हैं। और जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो 24 जिले झारखंड में जो 11 जून को जो विज्ञापन निकाला गया था इसको लेकर, तो प्रत्येक जिले में एक लाइसेंसी को दिया गया है और साथ में 9 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने ये जोखिम उठाया था नॉन रिफंडेबल 25 लाख रुपए के डिपॉजिट करने का। इनके अलावा और सारे लोगों को छांट दिया गया। 24 जिलों में एक एक लाइसेंसी को शराब बिक्री का जिम्मा दे दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। सरला बिरला यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। ग्लोबल एजुकेशन क्लोजर टू होम। BTech in Artificial Intelligence, BCom Honors in E-Commerce, MTech in Computer Science and Engineering and many more. With hostel facilities, hurry up, seat limited.